आप स्मार्ट हो, लेकिन विशु स्मार्ट है। बेड़े, वीरू नाम है मेरा। यॉर्कर पे भी ना मैं 6 बजाती हूँ, समझा? वेला कुट्टी को पालन रंगनाथन। हमें अपनी रेस्पेक्ट लिस्ट बढ़ानी होगी। ये तिजोरी एक स्पेशल तिजोरी है और ये तभी खुल सकती है जब हम तीनों की चाबियां इसमें एक साथ लगे। मुझे हार की चोरी की किसने होगी? ये अजय ही है। ये जैकेट इसी की है। ये जैकेट मेरी ही है, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। हाँ भाई, हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। आ रहा हूं ना आपके पास पैसे लेके। लगता है किसी का वेट कर रहा है। थैंक्स, तू ना बोलता तो हमें पता ही नहीं चलता। थैंक्स। ओए, तेरी टांग खींच रहा है वो। यार हमेशा तुम मुझे ही क्यों सेठ, हम तुझे रोज फोन किया करते थे। हाँ, आज तूने हमें कैसे याद किया? क्योंकि इंतजाम हो गया है। वेरी गुड। क्योंकि अगर तुझसे इंतजाम नहीं होता ना तो हम तेरा इंतजाम कर देते। मालिका पूरे 30 लाख रुपए। क्यों सेठ, जान की धमकी मिलते ही पैसों का इंतजाम हो गया? एक बात बता सेठ, इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहां से? तुम्हें इससे क्या मतलब? पैसे मिल गए ना। कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं की? डाका वाका तो नहीं डाला? इसका मतलब मैन ऑफ द मैच ये राजेश ही है। सर जी, अपनी जान पे खेल के मैंने इस मुजरिम को पकड़ा है। अब तो मेरी प्रमोशन पक्की सर जी। सॉरी सर। बाकी दोनों पार्टनर से पूछताछ की? सर जी, पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बड़ी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन की और अजय को पकड़ लिया। चोर कहीं का। नो सर, अजय ने कोई चोरी नहीं की है। और मैंने तुझे समझाया था ना कि... सर जी। हाय विशु। मैं इंस्पेक्टर शाहबाज। सर जी, यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं। एक्चुअली ज्वेलरी शॉप की चोरी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन ढिल्लो कहता है कि चोर पकड़ा गया। अजय। नो सर, अजय अंकल ने कोई चोरी नहीं की है। हमने असली चोर का पता लगा लिया है। अच्छा जी, तो कौन है वो महाबली शाका? खान सर, आप बस राजेश को पुलिस स्टेशन बुलाइए। अरे एवं टाइम पास। सर जी, हम बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद असली चोर अजय को पकड़ चुके हैं। उस बेचारे राजेश को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? ढिल्लो। सर जी। राजेश को बुलाओ। ठीक है सर जी। थैंक यू सर। प्लीज कम।
क्या बात है सर? आप चोर हैं। क्या? मैं नहीं कह रहा, V3 कह रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर। खान सर, जरा इनसे पूछिए थोड़ी देर पहले कहाँ थे? क्यों? तुमसे कोई मतलब? मतलब है, इस केस से मतलब है। बताइए राजेश जी। सॉरी खान साहब, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं आपको नहीं बता सकता। खान साहब, मैं बताता हूँ, इनफैक्ट दिखाता हूँ। वेला, क्या है ये? खान साहब, मुझ पे कर्ज था 30 लाख रुपए का, जो मुझे चुकाने थे। वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसीलिए आपने अपनी ही दुकान में चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जमीन बेची थी। आपको क्या लगा आप हमको एक झूठी कहानी सुनाएंगे और हम सब उसे सच मान लेंगे? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है मेरे पास। ये मेरी जमीन के कागजात। सॉरी राजेश जी, आपको यहाँ आना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ। और ये मेड गेम खत्म। अरे कहाँ तक पहुंची पुलिस की इनविटेशन? इन्वेस्टिगेशन। हाँ वही। पता नहीं नानी, ये केस तो T20 के फाइनल्स की तरह इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पता नहीं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुम्हारी हार जीत के चक्कर में मेरा हार तो गया ना। पता है, मेरी अम्मा की ना फास्ट निशानी थी वो हार। लास्ट निशानी। अरे हाँ वही। अपनी अम्मा की ना 2 ही बातें याद है मुझे, एक जे हार और एक वो कहानी जो अम्मा मुझे हमेशा सुनाया करती थी। नानी, मुझे भी सुनाओ ना वो कहानी। या मुझे हार की टेंशन हो रही है और तुझे कहानी की पड़ी है, बताओ जरा। हार तो आपका मिल ही जाएगा नानी। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये केस भी सॉल्व करेंगे V3। चलो ना नानी, अब कहानी सुनो। चलो ठीक है, तो कहानी ना है बड़ी मजेदार। एक ना सेठ था, बहुत अमीर। उसके घर हो गई चोरी। सेठ के थे 4 बेटे। सेठ को ना पक्का बाउट था। डाउट? ऐसा कर लल्ले, तू ना पहले मेरी अंग्रेजी सुधरवा ले। हैं कहानी फिर कभी सुन लियो, मैं ना सुना रही कहानियां। अच्छा सुनाओ ना नानी। अब तू टोकेगा तो नहीं ना फिर? हाँ नहीं बोलो। अच्छा ठीक है। तो सेठ को पक्का डाउट था कि हो ना हो चोरी ना मेरे इन 4 बेटों में से किसी एक ने की है। फिर क्या, सेठ ने अपने 4 लड़कों को बुलवाया, उन्हें एक एक लकड़ी थमा दी और कहा कि ये लकड़ियां मुझे एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा ने दी हैं। इन्हें अपने अपने तकिए के नीचे रात को रख के सो जाना। सुबह जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सुबह सेठ ने अपने लड़कों को फिर से बुलवाया और देखा कि बड़े लड़के की जो लकड़ी थी वो 2 इंच छोटी हो गई थी। तो सेठ को समझ में आ गया कि ये जो चोरी हुई है ना, ये मेरे बड़े बेटे ने की है। अच्छा, तो डर के मारे बड़े लड़के ने अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी। हाँ, तो कहानी का मतलब समझे बच्चों? हाँ, मैं समझ गया। कभी भी अपनी लकड़ी खुद मत काटो। आय हाय मेरे गोबर गणेश। कहानी का ये मतलब है कि जाल अगर अच्छी तरह से बिछाया जाए ना, तो चोर चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो ना अपने आप आके उस जाल में रैप हो जाता है। रैप नहीं, ट्रैप। हाँ वही ट्रैप। चलो। अरे पर बीसू बेटा कहाँ जा रहा है? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लेकिन अब बताएगा हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो पक्का आज ही चोट लग रहा है। कम ऑन वीरू, जैकेट मिलने के बाद भी तू ये कह रही है?
लेकिन ये भी तो सकता है कि सेम जैकेट अजय ने डस्टबिन में फेंकी हो। और लेकिन चाबियां, राजेश की चाबी उसके पास है, अजय और प्रकाश की चाबियां उनके पास है, तो अजय अकेले सेफ कैसे खोल सकता है? इसका मतलब सिर्फ प्रकाश ही बचा है। लेकिन जब चोरी हुई थी तो वो पिक्चर देख रहा था, अजय ने खुद उससे फोन पे बात की थी। यही तो पता लगाना है। भाई साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। दो पूछिए। इन्हें जानते हैं आप? नहीं, हाँ लेकिन पहचानते जरूर हैं। कल आए थे नाइट शो देखने, 9 से 12। कल रात नाइट शो में बहुत लोग आए होंगे, पर आप इन्हीं की शक्ल कैसे पहचानते हैं? अरे भैया, अंदर जाते समय इन्होंने हमें अपना लैपटॉप दिया था, क्योंकि अंदर लैपटॉप ले जाना तो अलाउड नहीं है ना, और जाते समय हमसे ले भी लिया। इसका मतलब प्रकाश कल रात 9 से 12:30 तक हॉल में ही था। बच्चों, आई एम सॉरी बट ही इज राइट। लेकिन खान अंकल, थैंक्स फॉर ट्राइंग। प्रकाश ने चोरी ना? अरे रुको रुको, कहाँ रह गए थे तुम तीनों? पता मैं कितनी फैंस हो गई थी। 10। हाँ हाँ वही, कब से तुम तीनों के फोन मिला रही हूँ, अरे मिल ही ना रहे। बट हमारे फोन तो ऑन है और सिग्नल भी पूरे हैं। अच्छा, पर बीसू बेटा जब मैं मिला रही थी ना तो वो बोल रही थी कि नेटवर्क एरिया से बाहर है। अच्छा दिखाओ। नानी ने हमें फोन किया था 3:10 से 3:40 के बीच में, हाँ बेटा। और उस टाइम हम थे टीवीआर में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझी। जे टीबीआर में तो किसी का भी सिग्नल ना मिले है, जे पहाड़ी के पीछे है ना। हाँ लेकिन पहचानते जरूर हैं। कल आए थे नाइट शो देखने। अरे भैया, अंदर जाते समय इन्होंने हमें अपना लैपटॉप दिया था, क्योंकि अंदर लैपटॉप ले जाना तो अलाउड नहीं है ना। थैंक यू नानी, थैंक यू। आपने तो पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर दी। मिस्त्री? आय हाय, क्या खराब हो गया? अरे नानी, इसका मतलब है कि आपने केस सॉल्व कर दिया। मैंने? अच्छा लो कर लो बात, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने केस सॉल्व कर दिया। अच्छा तुम तीनों बात करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ ठीक। गाइस, प्रकाश हमसे झूठ कह रहा है। उसने हमें कहा था कि वो फिल्म देख रहा था जब उसने अजय से बात करी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि टीवीआर में किसी के फोन का सिग्नल नहीं आता। लेकिन प्रकाश फिल्म देखने तो गया था ना। हाँ, लेकिन उसने पूरी फिल्म देखी, इस बात की क्या श्योरिटी है? मतलब ये कि वो फिल्म के बीच में कहीं गया और फिर खत्म होने से पहले वापस आ गया। सो यू मीन प्रकाश ने ये चोरी की है? क्वाइट पॉसिबल। वो अजय को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने अजय की जैकेट जैसी एक जैकेट पहनी और चोरी के टाइम अजय को अपने घर से बाहर बुलाया। इसका मतलब जो फोन अजय को हीरा खरीदने के लिए आया था वो प्रकाश ने ही किया था। करेक्ट, वो फोन पीसीओ से आया था। अंकल, कल रात को 10:30 बजे इस आदमी ने यहाँ से कोई फोन करा था। बेटा चेहरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 10:30 बजे के आसपास एक आदमी आया तो था। उसने अपने मुंह पे मफलर लपेटा हुआ था
और वो फोन पर बड़े धीमी धीमी तरीके से बातें कर रहा था। उसके पास अपना खुद का फोन था, उसके बाद भी उसने यहाँ से फोन किया। लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही अंकल, थैंक यू। अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मैं कह रहा हूँ रुको। अरे मैं बाद में बात करता हूँ। सर जी देखा, ये तो इनके मैनर्स हैं, कमरे में बिना इजाजत के घुसा है। खान सर, हमने पता लगा लिया कि चोर कौन है। जैसे राजेश के बारे में पता लगाया था लल्लू। खान सर हम सच कह रहे हैं। वो चोर समझता था कि वो फ्री हिट पे आउट नहीं हो सकता, लेकिन हमने भी उसे रन आउट कर दिया है। ओए वीरू, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं चल रहा जो तू रनिंग कमेंट्री दे रही है। ठीक ठीक बता, साफ साफ बोल। खान सर, हमें बस आपसे एक फेवर चाहिए। नो, डिनाइड, नहीं मिल सकता। ढिल्लो। सॉरी, मिल जाएगा। हाँ बोलिए। क्या आप अजय, राजेश और प्रकाश को लेकर उनकी शॉप पे आ सकते हैं? प्लीज सर। प्लीज सर। पर सर जी, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उसमें साफ नजर आ रहा है अजय ने चोरी की है और अजय को हमने पकड़ लिया। प्लीज सर। ढिल्लो, सर जी। उन तीनों को लेकर उनकी शॉप पर पहुंचो। सर जी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। ढिल्लो। सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। खान सर, हमने पता लगा लिया कि चोर कौन है, और वो चोर है ये। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच। सर आप खुद सोचिए सर, एक आदमी एक वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है? कल रात 9 से 12 के बीच में मैं टीवीआर में था, मूवी देख रहा था। आप मूवी देखने गए जरूर थे, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये हॉल में एंटर करें और अपना लैपटॉप अशर के पास छोड़ दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस बात की विटनेस दे सके। और फिर बड़ी चालाकी से 10:30 के आसपास आप हॉल से बाहर निकले। पास ही के पीसीओ से आपने आवाज बदलकर अजय जी को फोन किया, और वहीं आपके मोबाइल पे अजय जी का फोन आया था। सर जब अजय का कॉल आया मैं सिनेमा हॉल में था। झूठ, क्योंकि टीवीआर में किसी के फोन का नेटवर्क आता ही नहीं है। अरे सर मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया तो इसमें मेरी गलती है क्या सर? सर अगर मैं सिनेमा हॉल में नहीं भी था तो इनके पास क्या प्रूफ है कि चोरी मैंने की है? बच्चों, आई एम सॉरी बट ही इज राइट। लेकिन खान अंकल। थैंक्स फॉर ट्राइंग। प्रकाश जी, प्लीज। पता नहीं ये चाबी लग क्यों नहीं रही? लगेगी भी नहीं। थैंक्स फॉर ट्राइंग। कहानी का ये मतलब है कि जाल अगर अच्छी तरह से बिछाया जाए ना, तो चोर चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो ना अपने आप आके उस जाल में रैप हो जाता है। खान सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, क्या आप अपना वॉलेट इस सेफ में डाल सकते हैं? अब ये क्या ड्रामा है विशु? प्लीज सर। व्हाट इज दिस विशु? ये तुम क्या करना चाह रहे हो? रिलैक्स सर, तीनों पार्टनर्स यहीं पे हैं। इस सेफ की एक एक चाबी तीनों के पास है। ये सेफ तो ये 1 मिनट में खोल देंगे। प्रकाश जी, प्लीज। पता नहीं ये चाबी लग क्यों नहीं रही? अजय जी,
अरे मेरी चाबी भी नहीं लग रही। लगेगी भी नहीं, क्योंकि इन दोनों की चाबियां नकली हैं। Am I right? इन्होंने बड़ी चालाकी से इनकी चाबियां चुरा के उन्हें डुप्लीकेट चाबियों से चेंज कर दिया। प्रकाश जी, अब आप बताएंगे कि आपने इनकी चाबी कैसे बदली? सर परसों शाम दुकान बंद करने के बाद हम क्लब चले गए थे और क्लब में ये दोनों स्विमिंग पूल में नहाने चले गए सर। उसके बाद मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर इनकी चाबियां बदल दी थी सर। इन्हें पूरा यकीन था कि चोरी के बाद सेफ खुली देखकर अजय और राजेश जी अपनी चाबियां ट्राई नहीं करेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी चाबियां डुप्लीकेट हैं। पर नानी की कहानी के चोर की तरह इन्होंने भी एक गलती कर दी, अपने लिए डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवाई और पकड़े गए। लेकिन आपको अपनी ही दुकान में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जुआ खेलने की एक बहुत बुरी लत थी सर, और पिछले महीने मैंने बहुत सारा पैसा जुए में हारा था और उसे नुकसान को रिकवर करने का और कोई तरीका नहीं था, तो सॉरी दोस्तों। जेम्स मोड जी, जरा सेफ खोलेंगे? मेरा वॉलेट अंदर है। थैंक यू। ढिल्लो, सर। अरेस्ट हिम। हाँ भाई नटवर लाल, चलो चलो। खान सर, 1 मिनट। चोरी का माल कहाँ है? मुझे मेरी नानी का नेकलेस चाहिए। लल्ले, हाउ आई एम कुकिंग? कुकिंग नहीं, लुकिंग नानी। हाँ हाँ वही। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नानी। थैंक यू। आई थिंक हमें केस नहीं लेना चाहिए। याद नहीं तेज अंकल ने क्या कहा था? और वैसे भी ये किसी की लाइफ का सवाल है। एग्जैक्टली, इसलिए अंजलि आंटी ने हमको वहां बुलाया था ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन कैसे करें हेल्प? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन